हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे गुणनखंडों की संख्या। किसी भी संख्या का गुणनखंड किस तरह से निकालें और जल्दी में किस तरह से फास्ट में निकाल सकते हैं। किसी भी जो है कंपटीशन में ऐसा सवाल अक्सर पूछा जाता है कि कोई भी संख्या जैसे कि दिया हुआ रहता है, जैसे कि 46, तो 46 का जो है कहता कि बताएं कि इसका जो है कितना गुणनखंड होगा, कुल गुणनखंड बताएं। 46 का कुल गुणनखंड बताएं तो क्या होगा। तो हम लोग गुणनखंड निकालने के लिए क्या करते हैं कि इसको चेक करते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है जो इसको काट सके। तो चेक करने में क्या होता है कि कहीं न कहीं बीच में छूट जाता है, या नहीं तो फिर क्या करते हैं कि गलती हो जाती है, यानी लेट हो जाता है। ठीक है, बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिसके कारण से क्या होता है कि एक ही सवाल में ज़्यादा टाइम लगने लगता है। तो आज हम लोग इसको शॉर्ट ट्रिक में सीखेंगे कि आखिर कैसे जल्दी पे बना सकते हैं, जल्दी कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट सीखते हैं इसमें, जैसे कि क्या गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, है ना। गुणनखंडों की संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो कोई भी संख्या लेते हैं, किसी भी संख्या को लेते हैं, पहले हम लोग सिंपल सा समझते हैं। जैसे कि 24, क्या है 24, तो 24 का जब गुणनखंड निकालेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं 24 के गुणनखंड। तो 24 का गुणनखंड जो है क्या सब हो सकता है, तो हम लोग सिंपल जानते हैं पहले कि गुणनखंड मतलब वो होता है कि जो दी गई संख्या को, वो संख्या होना चाहिए जो दी गई संख्या को पूरे विभाजित कर दे। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो दी गई संख्या को पूरे विभाजित कर दे। तो यहाँ पे जैसे कि 24 है, तो 24 को देखो कौन सी होता है, जैसे 1 ये पूरे विभाजित कर देती है, उसके बाद 2 3 4 6, उसके बाद 8 होगा और जाकर के 12, फिर अब 12 तो इसका आधा संख्या आ गया, तो उसके बाद जो है चेक नहीं किया जाता है, नेक्स्ट जो संख्या है उनको लिख देते हैं। ठीक है, 24 आ गया क्या, तो ये 24 आ गया। तो हम लोग ये इसमें क्या करेंगे, काउंटिंग कर लेंगे, गिन लेंगे कि हाँ टोटल इसका गुणनखंड कितना। ये सब ऐसी संख्या है जो कि 24 को क्या करेगा, पूर्णतः डिवाइड कर देगा। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 ऐसी संख्याएं हैं जो कि क्या करेगा, इसको 24 को पूरे डिवाइड कर सकता है। ठीक है, अब उसके बाद इसका मतलब क्या हुआ कि 24 का जो है गुणनखंडों की संख्या, मतलब कि कुल गुणनखंडों की संख्या जो आ गया वो कितना आ गया, यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ फैक्टर, यानी तो चलो रहने देते हैं। इसमें क्या होगा कि 24 के गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, है ना, संख्या तो आ गया कितना, 8। टोटल कितना गुणनखंडों की संख्या आ गया, 8 आ गया। ठीक है, तो अब इसी से रिलेटेड ये हो गया एक मेथड से। ठीक है, एक फर्स्ट ट्रिक से बनाए जिसमें कि हमको टाइम लग जाता है। जैसे हमको चेक करना पड़ता है कि 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटा, 4 से कटा, 5 से कटेगा नहीं कटेगा, 6 से कटा, इस तरह हमको क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। लेकिन नहीं, इसको बगैर चेक किए हुए कैसे बना सकते हैं। हाँ, अगर ये छोटी संख्या थी, दी हुई 2 संख्या था, तो इसमें क्या हुआ कि हमको टाइम नहीं लगा, मतलब कि कम टाइम लगता है। लेकिन यही संख्या अगर बड़ी संख्या रहेगा तो इसमें क्या हो जाएगा कि सबसे ज्यादा टाइम लगना लगेगा, और हो सकता है कि कहीं भी बीच में जो है हम छोड़ भी सकते हैं, गलत बन भी सकता है, और छूटने कारण से जो गलत 100% गलत हो सकता है। पर लेकिन छोटी संख्या के लिए इजी था, पर लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या 2 4 5 अंक वाला अगर संख्या आ जाए तो बड़ी से बड़ी संख्या में थोड़ा कठिनाई आ जाती है। ठीक है, उसके लिए हम लोग नया ट्रिक से सीखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, अगला मेथड 24 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालें। तो साइड में यहाँ पे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो 24 का अभाज्य गुणनखंड किससे लगेगा, ये 2 से लगेगा। ठीक है ना, तो 2 से लगेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और 2, मतलब आ गया। और यहाँ पे 2 से देंगे कितना आ जाएगा, 6, फिर 2 से देंगे तो कितना आ जाएगा, 3, फिर 3 से लगेगा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे क्या कि 2 जो है कितना मरतबा है, 1 2 3, तो 2 जो है 3 बार आया है। कितना बार आया है, 3 बार। तो 2 पे पावर कितना हो गया, 3। ठीक है, गुना, अब यहाँ पे कितना है, 3 है, कितना है, 3 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 3 एक बार आया है, इसीलिए 3 पर पावर कितना हो गया, 1 आ गया। ठीक है, तो इस अब जो है इसका अभाज्य गुणनखंड आ गया है। ठीक है, पर लेकिन इसको कैसे निकाले, गुणनखंडों की संख्या, है ना, कुल गुणनखंड की संख्या जो होगा वो कितना होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं गुणनखंड
गुणनखंडों की संख्या, है ना, तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे क्या क्या करना है इसमें कि पावर में 1 जोड़ देना है। पावर में क्या करना है, 1 जोड़ना। 2 पे पावर कितना है, 3 है। 3 पे क्या करना है, 1 जोड़ देना है। 3 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4। और यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं 3 पे पावर कितना है, 1 पे इसमें क्या करेंगे, पावर में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, हो जाएगा कितना, 2। तो अब इनको गुना कर देते हैं। 4 गुना कितना हो गया, 8। तो देखें तो हम लोग जो इसमें जो बनाया इसमें भी कितना आ गया, 8 आ गया, है ना। तो ये हुआ क्या कि हमको जानना चाहिए और बनाने के लिए थोड़ा टाइम लग जाता है, पर लेकिन इसमें क्या होता है, जल्दी पे बन सकता है। हम लोग 10 से 15 सेकेंड मतलब कि इसको निकाल सकते हैं, है ना। तो ये दूसरी मेथड हुआ। तो नेक्स्ट और एक उदाहरण लेके समझते हैं कि आखिर ये कैसे बना, है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं, कोई संख्या चुनते हैं, ठीक है। जैसे कि 270, कितना, 270, ठीक है। यहाँ पे लिखे कितना, 270, ठीक है। अब देखते हैं 270 का क्या करना है, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 270 का क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ठीक है ना। तो 270 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, सबसे पहले कौन चीज से लगेगा, ये 2 से लगेगा। 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10, ठीक है। अब 2 से लगेगा क्या, नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि इकाई का स्थान में कितना है, 5 है ना। तो किससे लग जाएगा, फिर 3 से लगाएंगे, है ना। तो 3 से लगेगा, 3 से क्या हो जाएगा, 3 चौके 12 और 3 पचे 15। फिर किससे लगेगा, 3 से लगेगा, 3 1 3, 3 पचे 15। फिर 3 से लगेगा, 3 पचे 15। फिर 5 से लगेगा तो 1, है ना। तो अब यहाँ पे देखें क्या कि 2 जो है कितना मरतबा आया है, 1 बार आया है मात्र, है ना। तो 2 को लिखेंगे यहाँ पे, 2 पे पावर कितना, 1, ठीक है। उसके बाद गुणा, यहाँ पे कितना है, 3 1 2 3। 3 जो आया है वो कितना बार आया है, 3 बार आया है, इसीलिए क्या लिखेंगे, 3 पे पावर 3 गुना। अब यहाँ पे कितना है, 5 कितना बार आया है, 5 1 बार आया है। तो 5 पे पावर कितना लगाएंगे, 1 लगाएंगे, ठीक है। हालांकि पावर 1 लिखा नहीं जाता है, बशर्ते हमको इसमें है क्या, गुणनखंडों की जो संख्या निकालना है ना, इसलिए लिखना पड़ रहा है ना। तो यहाँ पे देखते हैं क्या, 2 पे पावर जो है सभी गुणनखंड में जितना सारा गुणनखंड है, तो 2 पे जो है कितना है, पावर कितना है, 1 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पावर में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। तो पावर में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, गुणनखंडों की संख्या, है ना, की संख्या, मतलब कि 270 का जो है गुणनखंडों की संख्या वो क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो 2 पे पावर कितना है, 1। पावर में क्या करना है, 1 जोड़ देना, है ना। तो 2 पावर में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा, ठीक। नहीं कर सकते तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 है ही पावर, उसमें क्या करना है, 1 जोड़ देना है, हो गया क्या। अब यहाँ पे गुना करेंगे, क्या है, गुना है तो गुना कर देंगे। 3 पे पावर कितना है, 3 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 लिख देंगे और गुना, सॉरी 3 है, इसमें क्या करना, पावर में 1 जोड़ना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, यस। उसके बाद फिर गुना करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट कितना है, 5 पे पावर कितना, 1। तो पावर में क्या करना है, 1 जोड़ देना है, यस, हो गया क्या। अब यहाँ पे लिख सकते हैं 1 1 कितना हो गया, 2 और जाकर के गुना, 2 1 सॉरी 3 1 कितना हो गया, 4 और जाकर के गुना हो गया 1 1 2, ठीक है। 2 चौके 8, 8 दूना 16, आ गया कितना, 16। तो ये 16 जो आया 270 का जो है गुणनखंडों की संख्या आया है। तो अब ये संख्या को अगर हम निकालते 70 का, 270 का जो है कितना गुणनखंड होगा, कुल गुणनखंड कितना होगा, उसको निकालने के लिए फिर वही चेक करना पड़ता हमको। 1 से कटा, 2 से कटा, 3 से कटा, 4 से कटा, इस तरह से हमको चेक करना पड़ता। कहीं न कहीं हम फंस जाते हैं ना। और इससे भी बड़ी बड़ी संख्या निकाल सकते हैं ये शॉर्ट मेथड से, जो कि इस तरह से बनाया जा सकता है। और ये आ गया इसका किसका, 270 का क्या, गुणनखंडों की संख्या। तो हमको लगता है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्या, गुणनखंडों की जो है सभी गुणनखंडों की योग सीखेंगे कि किसी भी संख्या, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कितना 270, तो 270 की जो है सभी गुणनखंड का, जैसे 16 आया, 16 गुणनखंडों का योग कितना होगा वो सीखेंगे। थैंक यू।